Myself Manoj Kumar Das. Today we will discuss some programs related to C language. आप लोग का C लैंग्वेज पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है. प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो टेक्निक सब हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें. ओके. तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग जितना भी ऑपरेटर पढ़े हैं सबको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है. तो तुम लोग जान पाओ कि ऑपरेटर कैसे यूज होता है प्रोग्रामिंग में, इसीलिए एक प्रोग्राम में सब डिटेक्ट किया गया है. ठीक है, तो लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h. ये तो क्लियर है. उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग void main. ठीक है, तो यहाँ पे तीन वैल्यू दिया गया है. क्या क्या दिया गया है? a का दिया गया 10, b का दिया गया 5, h का वैल्यू 10 दिया गया है. वो कौन सा टाइप वेरिएबल है? ये सब a b h इंटीजर टाइप वेरिएबल है. क्लियर. तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको देखो यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b. क्या लिखा गया है? c इक्वल टू a प्लस b. उसका मतलब है ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटीजर है. तो एडिशन होने के बाद कौन सा वैल्यू आएगा? एक इंटीजर वैल्यू आएगा. तो इंटीजर वैल्यू कहां पे स्टोर होगा? ये c में. तो c क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. क्लियर. तो हम लोग इंटीजर को स्टोर करेंगे, मतलब वो वेरिएबल क्या होना चाहिए? कौन सा डाटा टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए. तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है int c. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं int c डायरेक्ट. यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं c. ऐसे तुम लिख सकते हो, यहाँ देख के लिख सकते हो c. नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे int c लिख के वैल्यू असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर. तो अभी क्या लिखा गया c. तो यहाँ पे एक प्लेस बना देते हैं हम लोग का, सब जितना भी रिजल्ट निकल रहा है वहां पे रखेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया c इक्वल टू a प्लस b. d भी है क्या है? इंटीजर. a माइनस b. e क्या है? a मल्टीप्लाई b. f क्या है? एक इंटीजर. a डिवाइड बाय b. और a मॉड्यूलर ऑपरेटर हम लोग यूज किए हैं, a मॉड्यूलर ऑपरेटर b. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? पहला स्टेटमेंट देखो, जितना भी प्रिंट होगा उतना आउटपुट निकलेगा. क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे. स्कैनर का मतलब है वो हम लोग जो डाटा देंगे वो रीड करेगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो हमको देगा कहां किसके थ्रू में हम लोग देखेंगे? प्रिंटर. क्लियर. तो प्रिंटर में क्या लिखा गया है? रिजल्ट स्लैश एन न्यू लाइन के लिए लिखा गया है रिजल्ट कॉलन दिया गया है परसेंटेज डी. वो परसेंटेज का मतलब क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर टाइप होगा. यहाँ पे क्या टाइप होगा? एक इंटीजर. तो कौन सा वैल्यू टाइप होगा? c का वैल्यू. तो c का वैल्यू यहाँ पे होगा. तो ये डबल कोट में जितना है वहां दिखाएगा. तो क्या दिखाएगा? रिजल्ट c का क्या वैल्यू है? देखो c क्या लिखा गया है? a प्लस b. तो 10 प्लस 5 तो कितना होगा? 15. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 5? 15. तो यहाँ पे दिखाएगा 15. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंट है स्लैश n. तो न्यू लाइन में हम लोग आ जाएंगे. यहाँ पे नहीं लिखेंगे न्यू लाइन. स्लैश n का मतलब क्या है? न्यू लाइन. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? रिजल्ट. वही सेम लिखा गया है. d का वैल्यू परसेंटेज d इंटीजर है, तो d क्या है? वेरिएबल है. तो ये इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा. तो d का वैल्यू क्या आएगा? a माइनस b है. तो a का वैल्यू 10 है माइनस 5 तो कितना होगा? 5. तो नेक्स्ट क्या लिखा गया? रिजल्ट असाइन टू 5. क्लियर. तो नेक्स्ट ये हो गया. जीरो नहीं आता 5 से. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ स्लैश n. तो न्यू लाइन आ जाएगा. तो क्या लिखा है यहाँ पे? e का वैल्यू क्या है? a मल्टीप्लाई 5. a मल्टीप्लाई विद b. तो 10 मल्टीप्लाई विद 5 तो कितना दिखाएगा? 50. तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट 50. उसके बाद क्या लिखा है? देखो ये हो गया. उसके बाद क्या लिखा है? f क्या है? a 10 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया? 2. तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या दिखाएगा? रिजल्ट 2. क्लियर. उसके बाद क्या लिखा गया? ये हो गया. प्रिंटफ स्लैश n रिजल्ट परसेंटेज d g क्या है? a मॉड्यूलर ऑपरेटर b. तो उसका मतलब क्या है? रिमाइंडर. कितना? ये ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर. ये डिविजन होने का रिमाइंडर कितना रहेगा? रिमाइंडर कितना रहेगा? 10 डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ पे 2 आ गया. तो रिमाइंडर कितना? 0. तो यहाँ पे रिजल्ट कितना दिखाएगा? 0. तो यहाँ पे कितना दिखाएगा? रिजल्ट 0. क्लियर. तो देखो तुम्हारा जो जितना आउटपुट था यहाँ पे देखो मैच करा देते हैं हम लोग.
15 5 50 2 0 यहां तक हम लोग का निकल गया। क्लियर? तो उसके बाद और प्रोग्राम है, तो यहाँ पे और ये प्रोग्राम को और थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो तुम्हारा कोर्स, तुम अभी देखो तुम्हारा जो कोर्स मटेरियल है, तो वो जो जितना डिस्कशन हम लोग किए थे उसके बाद ये सब लाइन लिखा गया है, तो मैं अभी ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो उसको अभी डिस्कशन करेंगे। पहला कंडीशन क्या देगा? इफ ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है? ए लेस देन बी। तो ये कंडीशन ट्रू होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट होगा। ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये होगा। सिंपल बात है। एल्स में क्या लिखा आता है? फॉल्स स्टेटमेंट। इफ में क्या लिखा आता है? ट्रू स्टेटमेंट। तो अभी देखो ए का वैल्यू कितना है? 10 10 लेस देन बी का वैल्यू कितना है? 5। ये ट्रू है या फॉल्स है? 10 से 5 बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है, मगर यहाँ क्या लिखा गया है? 5 बड़ा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? ये नहीं होगा। क्लियर? तो अभी देखो प्रिंटर में क्या लिखा गया? रिजल्ट बी लिखा गया, तो बी यहाँ पे आगे रहेगा, तो बी का वैल्यू क्या है? 5। देखो यहाँ पे 5 लिखा गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए इक्वल टू एच, तो ये जो कंडीशन दिया गया है, तो एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ एच। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है? 10 है, और एच का वैल्यू क्या है? 10 है। तो एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है, तो कंडीशन क्या हो रहा है? सैटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो ट्रू मतलब ये होगा, ये नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? रिजल्ट ए का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 दिखाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये जो कंडीशन दिया गया है, ए का वैल्यू कितना है? 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है? 5 है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यस, ये 5 10 5 से ज्यादा है, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये इसमें क्या लिखा है? देखो रिजल्ट परसेंटेज डी के में क्या रहेगा? ए का वैल्यू रहेगा। ए वैल्यू क्या है? 10। यहाँ पे देखो 10 लिखा गया है। क्लियर? तो तुम्हारा कोर्स मटेरियल भी तुम देख सकते हो, वो तुम्हारा जो कोर्स मटेरियल है उसमें जो भी क्वेश्चन है उसी हिसाब से मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे लिख दिया इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू कितना है? 5। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है क्या? क्यों? ये 5 से क्या ये छोटा है? 5 से छोटा है? नहीं, तो ये कंडीशन है वही बोल रहा है। तो ये कंडीशन ये नहीं होगा, ये होगा फॉल्स वाला होगा। तो फॉल्स में क्या लिखा गया? रिजल्ट बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो बी का वैल्यू क्या है? 5। तो ये हम लोग का सेकंड फेज में ये जो प्रोग्राम था इतना क्लियर हो गया। और उसका एक और फेज है, तो उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। इतना समझ में आ गया? एक ही बात माइंड में रखना है, इफ ये जो कंडीशन दिया गया है, कोई भी कंडीशन हो, तो ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? कंडीशन फॉल्स है, रॉन्ग है, तो ये जो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूशन करेगा। क्लियर? दोनों एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ एक कंडीशन, एक ही इफ का या एल्स का, किसी का एक ही एग्जीक्यूशन करेगा। क्लियर? तो बोलोगे सर जो आप बोल रहे हैं एक ही मतलब क्या? एक ही स्टेटमेंट? नहीं नहीं नहीं, एक ही स्टेटमेंट नहीं, आइदर इफ का स्टेटमेंट नहीं तो एल्स का स्टेटमेंट। इस तरह लिखा हम लोग को लिखते हैं, जब सिंटैक्स लिखते हैं तो क्या होता है? बीच में क्या रहता है? ये कंडीशन, तो यहाँ पे रहता है ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है। जितना स्टेटमेंट होगा सबको ये एग्जीक्यूट करेगा इफ इट इज ट्रू। फॉल्स होगा तो क्या होगा? ये फॉल्स होने से हम लोग यहाँ पे जितना स्टेटमेंट लिखेंगे, एक या मोर देन वन सब एग्जीक्यूशन होगा, ये फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूशन करेगा, फॉल्स होगा तो ये। क्लियर? यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया था, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट
क्लोज ब्रैस नहीं लिए। मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो हम लोग ओपन ब्रैस क्लोज ब्रैस लेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट इसका जो बाकी का पर्सन है उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसका जो लास्ट पर्सन है तुम्हारा कोर्स में जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा हुआ है। तो पहला क्या दिया है, आई इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम लोग का उतना फर्स्ट में जानने का जरूरत नहीं है, इतना सिर्फ याद रखो पहले ऑपरेटर आ जाएगा, मतलब इसका मतलब है प्लस प्लस सिंबल का इंक्रीमेंट का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस वन। तो पहले क्या है ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेंड आया है, ऑपरेटर उसके बाद ऑपरेंड। तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर? सोच लो ये ऐसा होगा, सॉरी ए प्लस प्लस, उसका मतलब वही है ए इक्वल टू ए प्लस वन। मगर मैं अभी आई का वैल्यू चाहूंगा तो अभी दिखाएगा ए का, सोच लो ए अभी 5 है तो सिर्फ 5 दिखाएगा और उसके बाद ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे दिखाएगा क्या, आई का वैल्यू क्या दिखाएगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद दिखाएगा। तो ए का वैल्यू क्या पहले होगा, पहले 6 होगा उसके बाद आई में स्टोर होगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 6। यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टोर होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो अभी क्या जाए आई इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो उसका मतलब ऑपरेटर पहले है तो आई पहले इंक्रीमेंट होगा, तो आई कितना, सॉरी ए इंक्रीमेंट होगा, ए कितना है 10 है, तो प्लस 1 से क्या होगा 11। तो आई का वैल्यू क्या होगा 11। देखो हमारा रिजल्ट में लिखा होगा 11। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या लिखा है, अभी ए का वैल्यू कितना हो गया, प्लस 1 हो चुका है, तो 10 प्लस 1 तो अभी कितना है 11। इसको थोड़ा याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जे इक्वल क्या लिखा है, ए माइनस माइनस, कौन सा पहले आ रहा है, ऑपरेंड है ऑपरेटर, ऑपरेंड आ रहा है, तो ऑपरेंड आ रहा है मतलब क्या है, जो वैल्यू है उसको पहले डिस्प्ले जे में स्टोर होगा उसके बाद डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट है तो उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा तो होने से क्या होगा a माइनस 1। क्लियर? अभी j का वैल्यू क्या होगा, पहले स्टोर होगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है 10 नहीं है, अभी कितना हो गया है 11। पहले हम लोग को ये लाइन में 11 हो चुका है, a का वैल्यू कितना हो चुका है 11। तो अभी j का वैल्यू कितना होगा 11। उसके बाद i का वैल्यू क्या होगा, एक माइनस होगा 11 माइनस 1, तो कितना हो गया 10। a का वैल्यू 10 हुआ, j का वैल्यू कितना हुआ 11। कौन सा वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोला है, j का वैल्यू, तो j का वैल्यू कितना है 11। देखो 11 यहाँ पे है कि नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? तो अभी ये में कितना है, a का वैल्यू कितना है अभी 10 है। ठीक है, नेक्स्ट k क्या है, k इक्वल टू a प्लस 1, तो उसका मतलब 10 प्लस 1 तो कितना हुआ 11। देखो यहाँ पे लिखा है k का वैल्यू प्रिंट करो, तो k का वैल्यू 11 है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन चलते हैं, तो ये क्या लिखा है, m इक्वल टू a शिफ्ट, हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये कौन सा शिफ्ट ऑपरेशन है, राइट शिफ्ट। ये क्या है, राइट की तरफ जा रहा है तो राइट शिफ्ट। तो क्या लिखा है, राइट शिफ्ट 2 बार हो रहा है, तो किसका 2 बार हो रहा है, a का वैल्यू, a कितना था a 10 है, तो उसको बाइनरी में लिखो। 10 को वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं 1010। ठीक है, उसको लिखने का भी इजी तरीका है, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तुमको नंबर सिस्टम मालूम होगा तो ये इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो 10 का वैल्यू क्या है बाइनरी में 1010, तो क्या करना है हम लोग को, राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, जो खाली हो गया उसमें 0 ऐड हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 0 यहाँ पे चला गया, ये 1 यहाँ पे चला गया और ये 0 यहाँ पे चला गया। क्लियर? और ये 2 बार लिखा है तो और एक बार शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे, और एक बार शिफ्ट होगा तो ये 1 क्या जाएगा यहाँ पे चला आएगा, तो ये और एक 0 बाहर से ऐड होगा, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ पे, तो ये इतना आ गया। तो इसका वैल्यू कितना है 2। तो ये क्या क्या लिखा है, तो m का वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिखा है, m का वैल्यू प्रिंट होगा, तो m का वैल्यू कितना है 2। तो देखो 2। क्लियर?
उसी तरह सेम है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, n इक्वल टू बी, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 3 बार करेंगे, तो हम लोग का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 101, तो 101 ये कहां से आया मालूम है, इसका वैल्यू है 5, b का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 101 बाइनरी में, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख लो थोड़ा स्ट्रेस, 5 दिया है तो मैं कैसे 101 लिखा 101, तो देखो 5 निकलता है कि नहीं, ये सब में 2 मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो पावर 0 0 1 2 से शुरू करो, ये कितना हो गया 2 0 कितना 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 4, मिलान से कितना हो जाएगा 5, तो ये ठीक है, क्लियर। तो ये दूसरा सब्जेक्ट है, नंबर सिस्टम है, कैसे हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 101 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, कितना बार करेंगे 3 बार करेंगे, तो सोच लो ये यहाँ पे 0 0 था, सोच लो बहुत सारे 0 है, छोड़ो, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, एक बार हो गया, 2 बार करेंगे और एक बार करेंगे, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, तो ये वाला क्या रहेगा 0 रहेगा, तो 2 बार हो गया, तीसरा बार करेंगे, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे आ गया, और बाहर से एक 0 आ गया, तो ये वैल्यू फाइनली हो गया 3 बार होने से, तो इसका वैल्यू कितना है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू कितना है, तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस निकाल देते हैं, क्या वैल्यू निकला 101,000, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, सब में मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई हो गया, सब में 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहां 0 से शुरू करो पावर, ये ठीक है, तो ये 0 बन गया क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 बन गया, ये 0 मल्टीप्लाई 0 बन गया, ये 2 कितना लिखा है 3, तो 8 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई है 0, ये 2 5 लिखा है, तो कितना हुआ 32, तो मिलाने से कितना होगा 40, देखो रिजल्ट 40 यहाँ पे है, क्लियर। उसके बाद करते हैं, ये दिया गया क्या है इंटीजर ए लिया है, तो ये क्या है एक्सर ऑपरेशन, ये क्या है एक्सर, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोग कितना है 101, 5 दिया है, b का वैल्यू कितना है 5, तो ये एक्सर ऑपरेशन है, एक्सर, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा है, ऑलरेडी कवर किया गया है, तो ये 2 के साथ होगा, तो 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है 0 1 0, ये तीन नंबर है, इसलिए मैं एक्चुअली वैल्यू है कितना 2 का वैल्यू 1 0 है, तो 3 बिट का चाहिए, तो यहाँ पे एक 0 में ऐड कर रहा हूँ, सिंपल बात है, तो 0 1 0, तो एक्सर ऑपरेशन करेंगे, एक्सर ऑपरेशन में क्या बोला गया था 2 बिट 1 0 0 1 और क्या 1 0 होने से 1 होगा, और 0 0 होने से 0, 1 1 होने से 0 है, तो ये क्या है 1 0, तो 1 होगा, 0 1 1 1 0 1, तो ये वैल्यू कितना है 7, क्लियर, यहाँ पे 7 लिखा गया है। उसी तरह इसको भी करना है, एंड ऑपरेटर ऑलरेडी तुम कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है, तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये वाला होगा, फॉल्स होगा तो ये वाला होगा, क्लियर। हम लोग कोई भी कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट है। तो ये कंडीशन दिया है क्या है, a ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू कितना है 10, b का वैल्यू कितना है 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इसमें क्या लिखा है 0, तो रिजल्ट 0, तो ये हम लोग का था पहला प्रोग्राम। तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि तुम्हारा कोर्स मटेरियल में जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक दो नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दो दिया है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिए हैं n1 n2, दो नंबर दिए हैं, दोनों नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि
कौन सा ग्रेटर नंबर है उसको फाइंड करना है, मगर एक कंडीशन दिया है कि हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको यूज करके हम लोग करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। नहीं तो आराम से हम लोग कर सकते थे इफ एल्स यूज करके हम लोग ये कर सके, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं इफ n1 greater than n2, then लिख सकते हैं printf n1 is greater else n2 is greater, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कंडीशन दिया है कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के लिए, तो कंडीशनल ऑपरेटर में हम लोग का मालूम है तुम लोग को, यहाँ पे कंडीशन रहेगा, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट सॉरी कोलन फॉल्स स्टेटमेंट, क्लियर? तो कंडीशन हम लोग कंडीशन क्या है, n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इफ यस इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 then which one is true, n1, otherwise n2, सिर्फ इतना ही काम है। ये वैल्यू एक देगा, n1 देगा, नहीं तो n2 देगा, तो और एक n1 n2 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो और एक वेरिएबल हम ले जाते हैं मैक्स, जो कि उसको हम लोग डिफाइन किए क्या, int, उतना ही क्या करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, n1 n2 मैक्स, उसके बाद हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज किए n1 ग्रेटर देन n2, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर का फॉर्मूला बन गया, उसको कहां पे स्टोर किए, मैक्स में, तो मैक्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल बात है। मगर यहाँ पे दो लाइन दो डिफरेंट स्टेटमेंट लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे void, तुम void के जगह पे int लिखोगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे int लिखा है तो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, रिटर्न 0। तुम यहाँ पे लिखोगे void int नहीं लिखे उसके जगह में क्या लिखोगे void, तो ये लाइन को लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत ही इजी है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्लियर?